बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ हिना ज़ीशान। एमएस फूड के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अल्लाह के फजलो करम से साथ खैरियत से होंगे। आज नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोग को थोड़ा सा अलग हटकर वनीला केक बनाना बताऊंगी। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरे केक की रेसिपी के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये मैंने पहले से स्पंज बनाया हुआ था। ये 1 पाउंड का स्पंज है। 1 पाउंड के स्पंज के लिए सिंपल बहुत, अब तो यूट्यूब ने हर चीज ने इतनी ज्यादा आपको मालूमात फराहम कर दी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर मैंने दो अंडे लिए हैं, हाफ कप मैदा लिया है मैंने, और हाफ से 3/4 जो होता है कप, वो मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर, और आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। और इसके साथ आपने जो एसेंस, आपको वनीला एसेंस पसंद है तो वो हाफ टी स्पून आप वनीला एसेंस डाल दें। और वही प्रोसेस वही है कि अंडे को अच्छी तरह बीट करें। बीट करने के बाद इसके अंदर ऑयल और मैदा डालकर बेकिंग पाउडर का डालकर इसको मिक्स कर लें। अच्छा, ये छानना है, छान कर डालना है। फिर उसके बाद जितना आपको जिस मोल्ड में रखना है, ये मैंने हार्ट शेप में लिया है। हार्ट शेप में कर फिर मैंने इसके ऊपर, जब ये बेक हो गया था, मैंने इसके अंदर जो शुगर सिरप डाला और इसके पीसेस कर मैंने बीच में जो है ये रेड कलर की फिलिंग की है। क्यों? क्योंकि जब ये कट होगा ना तो व्हाइट के साथ रेड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। अब देखें, ये मैंने क्रीम व्हिप करके रखी हुई है, क्रीम व्हिप कर दी है। अब हम इसके ऊपर क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करने के बाद हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे। अब देखें, ये मैं क्रम कोट कर रही हूँ। अच्छा, ये आपके ऊपर है, डिजाइन देखें सब आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जिस तरह भी डेकोरेट करना चाहें। मैं सिंपल, बहुत ज्यादा हैवी नहीं करूंगी, मैं बस इसका सिंपल सा क्रम कोट कर और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। फिर मैं इसके ऊपर जो ऊपर इसकी डेकोरेशन है वो आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह घर में रहकर भी बेहतरीन और उसकी डिजाइनिंग भी बिल्कुल बाजार जैसी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं इसको सिर्फ क्रम कोट करूंगी। क्रम कोट करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि जो आप चीजें हैं, जैसे बहुत सारी चीजें इसमें क्रम्स बन रहे होते हैं जो केक में आ जाते हैं। सॉफ्ट केक होता है, घर का बना हुआ केक है, तो इस वजह से अब मैं इसको फाइनल लुक दे रही हूँ क्रम कोट करने के बाद। अब देखिए, मैंने स्पैचुले से ये इसको बराबर कर रही हूँ। अच्छा, मकसद आपको क्रम कोट ही दिखाना था, क्योंकि रेसिपीज भी आप लोगों को पता होती हैं। क्रम कोट का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो कहते हैं हमारा केक सही नहीं बनता हम फर्स्ट टाइम जब आइसिंग कर रहे होते हैं। तो देखें, आप इसमें सिर्फ ना होने के बराबर क्रीम लगती है ये, सही है। बहुत एक्स्ट्रा क्रीम नहीं यूज होती क्रम कोट में, बिल्कुल लाइट सी क्रीम यूज करते हैं हम लोग, ताकि जो, और ये हम ही लोग नहीं, बेकर्स भी ये करते हैं कि वो लोग जो है, ये देखें अब हमारे क्रम कोट हो गया। अब मैं कार्ड की मदद से एक दफा इसको फिर फाइनल लुक दूंगी। देखें, ये मेरा क्रम कोट हो गया। अब मैं इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे फ्रिज में, ताकि ये सेट हो जाए। जब ये सेट हो जाएगा, इसके अंदर जो हमें डेकोरेशन करनी है हम वो करेंगे। तो मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए। अब देखें, ये जो क्रीम बाकी बची थी इसमें मैं डालूंगी लाइट पिंक कलर, और पिंक से हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब देखें, मैंने पिंक कलर बहुत ज्यादा डार्क किया है ना लाइट, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आपको डार्क करना है या लाइट करना है। और मैं दरमियानी बहुत ज्यादा ना डार्क करूंगी। अच्छा, कलर बहुत ज्यादा यूज, मैं एक मेरी पर्सनल राय है, वैसे आप लोग की अपनी चॉइस होती है, लेकिन कलर बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना तो वो मुंह में आता है। फिर लोग, हमारे कस्टमर शिकायत करते हैं कि भाई आपने इतना कलर डाल दिया था। तो मजबूरी ये होती है कि जो कस्टमर कलर कहता है वो लाने के लिए हमें कलर यूज करना पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि जो जितना आप लाइट कलर में यूज करें वो ज्यादा अच्छा लगता है। अब देखें, ये हमारा पिंक कलर बन गया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा और सख्त हो जाए, ताकि आराम से हम इसकी आइसिंग कर सकें जो हमें केक के ऊपर करनी है। अच्छा, अब देखें, ये मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो साइडों में मुझे थोड़ी सी आइसिंग करनी है मैं वो करूंगी। ठीक है, मैं सिर्फ ये शेड दे रही हूँ, मैं पूरी कवर नहीं कर रही हूँ क्रीम से, सिर्फ मैं शेड दे रही हूँ। देखें, अब ये हमारा क्रम कोट के बाद केक तैयार है। अब मैं इसकी फाइनल जो डेकोरेशन है वो करती हूँ। अब देखें, मैं इसके अंदर सिंपल एक शेड डालूंगी। मैं ये जो मेरा कलर है, मैं इसको है हमारी नाइफ, इस पे लगाकर मैं किस तरह शेड डालूंगी आप वो देखिएगा। देखें, आपने देखा होगा ये शेड
डार्क है और यहाँ से ये लाइट आ रहा है। आजकल ये बहुत इन है केक और लोग फरमाइशें कर कर बनवा रहे होते हैं। मैंने इसको आपको बहुत इजी तरीका बताया है कि आप इस तरह बनाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त लगता है और जब इसकी फाइनल लुक आएगी तो आप लोग खुद कहेंगे कि इतना जबरदस्त केक बना है। अब देखिए मैं इसकी फाइनल जो एक डेकोरेशन है वो मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैंने ये बिल्कुल सिंपल और इजी वाली आपको डेकोरेशन बता रही हूँ। ये मैंने नोजल लिया है और इसके बाद मैं इसका सिंपल बिल्कुल काम कर रही हूँ। कोई मैं बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं कर रही जिसमें लोग कहेंगे बहुत मुश्किल है। बस सिंपल से हम इसको हमने हल्का सा डेकोरेशन करनी है और आप अपनी मर्जी से फूल भी बना सकते हैं और जो भी आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। ये जो हमारी नीचे भी लेयर है हम इसको भी डेकोरेट कर रहे हैं हल्की हल्की क्रीम से। देखें ये आर्टिफिशियल फूल हैं, एडिबल भी मिलते हैं, नॉन एडिबल। ये नॉन एडिबल है, नॉन एडिबल खाने वाले नहीं होते और जो एडिबल होते हैं वो खाने वाले होते हैं। वो थोड़े से महंगे होते हैं, बहुत से लोग खाते हैं और बहुत से नहीं। तो मैंने इसलिए ये नॉन एडिबल लिए हैं। आप अपनी मर्जी से जिस तरह आप इसको डेकोरेट करना चाहें वैसे लगा सकते हैं। ये देखें मैंने सिर्फ इसको एक साइड पे इनके ये फूल लगाया है मैंने, ठीक है। और ये एक मेरे पास पिंक कलर का फूल था, ये हो गया। अब मैं इस जो फिलिंग खाली हुई है इसको मैं इसको एक और लेयर इसकी लगाऊंगी। देखें ये है, ये जैसे चांदी के वर्क आते हैं इसी तरह ये गोल्डन वर्क कहलाते हैं। तो हम इसको थोड़े थोड़े से लगाएंगे इसकी ताकि इससे खूबसूरती आती है केक के अंदर। बस बिल्कुल हल्के हल्के से हमने इसको डालने हैं, हमने बहुत सारे नहीं डालने। अच्छा ये एडिबल है, ये आप खा सकते हैं, ये नहीं है कि आप नहीं खा सकते, ये आप खा सकते हैं। अब इसके बाद अब सिर्फ इसकी डेकोरेशन रह गई है। ये देखें इसमें एक एक हमने बहुत सारी ये सबसे सिंपल और आसान जिसे कह सकते हैं हम डेकोरेशन है, बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें कोई आप इतनी मुश्किल नहीं है कि आपने मेहनत करनी है और आप आराम से इसको घर में भी कर सकते हैं। देखें आप इस तरह हम इसको साइडों में भी अपने हल्के हल्के मोती डाल सकते हैं। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्जी पर है कि आप जितना इसको अच्छा करना चाहें, आपके ऊपर है। आप इसको जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा और जितना मुझे अच्छा लगा था मैंने इसको बिल्कुल कर दिया है। अब देखें ये मैंने एक बटरफ्लाई है, एडिबल है, खा भी सकते हैं इसको और बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि बहुत से लोग फरमाइश करते हैं। ये मैंने सिर्फ एक बटरफ्लाई मैंने यहाँ लगा दी और ये हमारी रेसिपी रेडी है। हमारी आज की रेसिपी रेडी है और मुझे जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक अपनी शेफ हिना ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।